एक ये प्रथा थी कि नेताओं के पीछे भागे, एमएलए के पीछे भागे या सरपंच बीडीसी के पीछे भागे, वो काम करवाए। उस प्रथा को नरेंद्र मोदी जी की, मनोहर लाल जी की सरकार बदलने की कोशिश कर रही है। हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं। जनता ने कलम दी है, इसमें गरूर करने की बात नहीं। जनता जब तक चाहेगी कलम देगी और जब चाहेगी इस कलम को वापस ले लेगी। और अच्छी बात यह है कि आप लोग अच्छे आदमियों को चुनते हैं। भाई मुकेश को चुना, सेवा करेगा आपकी, सरपंच नहीं बनाए, सब सेवा करेंगे। और भाई वो एक चीज़ है, कई भाई न्यू चाहे भाई हम इस सरकारी पैसे में से खा लेंगे, देखो भाई बाद में जेल होती फिरेगी। अपने पहले सावधान रहना, ये पैसा जनता का है, ना तो हम खाते ना खाने देते। बोला भारत माता की। भाई सारे नारे लगाओगे एक बार, भारत माता की, बड़वा गांव की, बड़वा गांव की। आज जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, इनके सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे भिवानी जिले की चेयरपर्सन बहन अनीता जी और वाइस चेयरमैन के प्रतिनिधि संजय जांगड़ा जी, भाई राजेश केडिया, बाबूलाल जिंदल, गांव के सरपंच साहब, बीडीसी के चेयरमैन, और खासकर जिनने कार्यक्रम आज किया है भाई मुकेश डालमिया। और मुकेश डालमिया जिला पार्षद नहीं बना, पूरा बड़वा गांव जिला पार्षद बना है भाई। आज का कार्यक्रम इन लोगों के सम्मान के लिए है। और हमारी जो सरकार है सही मायने में ये चाहती है कि जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, पंचायत हो, उनकी ताकत बढ़े, वो खुद फैसला करें, खुद अपने अपने बजट बढ़ाएं, खुद अपना जो है आमदनी का साधन बढ़ाएं, खुद लोग विकास के काम करें। और पहले वाली व्यवस्था को हमने बदलने की कोशिश की है। पहले क्या था कि एक गली बनानी है तो मंत्री लिखेगा कि ये गली इसके घर तक जाओ, 6 लाख रुपए लगेंगे, ये बननी चाहिए। अब हमने वो काम बंद कर दिया है। हमने आबादी के हिसाब से पूरे हरियाणा में पंचायतों को पैसा डाल दिया। 1100 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते डाल दिया। पूरे हरियाणा में कोई भेदभाव नहीं किया हमने, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे पक्ष का हो, कांग्रेस का हो, जेजेपी का हो, बीजेपी का हो। क्योंकि नेता अगर दूसरी पार्टी का चुना भी गया तो वो पहले एक सिस्टम होता था, 5 साल लोगों के साथ भेदभाव आया करता, वो हमने बंद कर दिया। आबादी के हिसाब से हर एक गाँव के अंदर पंचायतों में पैसा डाल दिया। और वो पैसा आपके भी बड़ुआ में कितना, मेरे ख्याल में 40-50 लाख रुपए तो आ गया, 60 लाख रुपए आ चुका है। इसी तरह से हमने जितने हमारे चेयरमैन हैं ये ब्लॉक के में, इनके भी यहाँ लगभग 3 चेयरमैन हैं, करोड़ रुपए इनके खाते में डाल दिया। इसी तरह से हमने जो जिला परिषद का अलग खाता है, इनके खाते में भी 5-6 करोड़ रुपए डाल दिए। अब ये अपने आप फैसला करो कि कौन सा काम करवाना है, कौन सा नहीं करवाना है, कौन सा जल्दी है। और अपने आप ये किस्त है, ये पैसा डाला है 31 मार्च तक, 2 महीने में खर्च करना है, अगली किस्त फिर दे देंगे। आगे से व्यवस्था ये होगी कि पंचायत फैसला करे, सरपंच फैसला करे, ब्लॉक समिति वाले फैसला करे, जिला परिषद वाले फैसला करे कि उनके गांव में कौन सा काम जरूरी है। सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम जो कर रहे हैं हम, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरा आपके सामने है जो हमने काम किया, पीछे 29 लाख परिवारों के हेल्थ कार्ड बनवाए। गरीब आदमी भाई पता है आप, कुछ बीमारी हो जाती है, अस्पताल में जाता है, लाखों रुपए बिल आ जाए प्राइवेट में, कहीं से मोटे ब्याज पे पैसा उठावा, उसके बच्चे सारी उम्र कर्जे में दबे रहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री का कि 1,80,000 से नीचे के परिवार सबका हमने मैपिंग करवा के सबके कार्ड बनवा दिए। आप CSC से जाके कहीं भी बनवा सकते हो। आपके गांव में बने कि नहीं बने भाई? जिसका ना बने हो तो कोई अगर इससे कम आमदनी वाला है
और गलती से उसका नाम रह गया है तो वो मुझे बता देना, उसका मैं बनवाऊंगा। इसी तरह से पीले कार्ड का है। पीले कार्ड भी हमने पहले था 1,20,000 की आमदनी वाले, अब हमने कर दिया कि 1,80,000 के नीचे वाले जितने परिवार हैं सबके पीले कार्ड बनवाने शुरू कर दिए। एक बुढ़ापा पेंशन का सिस्टम था कि अपने आप 60 साल की उम्र होगी, घर कर्मचारी अधिकारी आपके घर आएगा। बुढ़ापा पेंशन का सिस्टम भी ठीक कर रहे हैं। एक ये प्रथा थी कि नेताओं के पीछे भागे, एमएलए के पीछे भागे या सरपंच बीडीसी के पीछे भागे, वो काम करवाए। उस प्रथा को नरेंद्र मोदी जी की, मनोहर लाल जी की सरकार बदलने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र में असली बात यह होता है, मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र में मालिक जनता है। हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं। जनता ने कलम दी है, इसमें गरूर करने की बात नहीं। जनता जब तक चाहेगी कलम देगी और जब चाहेगी इस कलम को वापस ले लेगी। इसलिए हम जो काम कर रहे हैं आपके लिए, आपका ही दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है, आपके लिए कर रहे हैं। और ये पुरानी व्यवस्था थी, परिवारवादी पार्टियां, परिवारवादी राजनीति, तो लोगों को भाई वोट ले जाते थे, अपने घर के काम करते थे, अपने रिश्तेदारों के काम करते थे। वो व्यवस्था बिल्कुल बदल जाएगी अब धीरे धीरे। टाइम लगेगा, 1-2 साल 3 साल में। मैं दावा करता हूं कि एक विकसित राष्ट्र होने के नाते, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, जनता को अधिकार हो, जनता का हक उसके घर में बैठे मिले, ऐसी व्यवस्था हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह होगा, मैं बताता हूं। और अच्छी बात यह है कि आप लोग अच्छे आदमियों को चुनते हैं। भाई मुकेश को चुना, सेवा करेगा आपकी, सरपंच नए बनाए, सब सेवा करेंगे। और भाई वो एक चीज़ है, कई भाई न्यूचा में भाई हम इस सरकारी पैसे में से खा लेंगे। देखो भाई, बाद में जेल होती फिरेगी, अपने पहले सावधान रहना। ये पैसा जनता का है, ना तो हम खाते ना खाने देते। ये पैसा जनता का। राजनीति में आना है तो अपना खर्चा घर से करो भाई। कई भाई जो कह देते हैं मेरा बहुत घना खर्चा लग रहा है। भाई जिसने खर्चा नहीं लगाना तो वैसे राजनीति में ना आओ, अपना घर फूक तमाशा है राजनीति वाला। तो इसमें भाई वो दिन गए कि जनता में जो काम होना था उसको बीच में साफ कर देते थे। अब जो कोई गड़बड़ करेगा वो पकड़ा जाएगा। व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं। और मैं तो एक चीज़ कहता हूं कि ये व्यवस्था धीरे धीरे बदल के, आज देश की हालात देखो आप, देश कहां से कहां पहुंचता जा रहा है। जगह जगह सड़कें बन रही हैं। आज से 5 साल 10 साल पहले शिवानी से चंडीगढ़ जाने में कितना टाइम लगता था, आज देख लो 3 घंटे में शिवानी से चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। सवेरे 7 साढ़े 7 चल के मैं कितने प्रोग्राम करके महम का, हिसार का, यहाँ पहुंच गया। करते करते मतलब कनेक्टिविटी अच्छी होगी। बिजली के रेट आप देखो, 8 साल में कोई रेट बढ़े हैं क्या? सिर्फ चोरी करने वाले आदमी थे, वो बिल नहीं देते थे, उनका बिल सरकार क्या है कि गरीब आदमी से ले लेती थी। हमने कोशिश करी है कि दबंग और जो चोरी करने वाले हैं उनकी चोरी रोकी, और उसका परिणाम यह है कि पिछले 8 साल से बिजली का रेट नहीं बढ़ा। और आपके सामने है, आपको भरोसा नहीं होता था कि इस बड़ुआ और शिवानी के और मिट्टी मतानी मोरका में कभी नहर का पानी आ जाएगा। 1 साल पहले तक आप मांग किया करते हमारे 2 हफ्ते कर दो, 2 हफ्ते कर दो। आपको पता लग गया कि आपका पानी को चोरी करता था, उसको हमने रोका, जिसका हक है उसको मिला। और इसका परिणाम यह है कि आज आपके नड़ोई में, गुरेरे में, बड़ुआ में पानी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाथ खड़ के बता दो भाई, सारे ईमानदारी से बताओ, पानी का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बिजली का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? गरीबों को उसका हक मिला कि नहीं मिला? तो यही सरकार का काम होता है और यही हम करेंगे। और ये मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, कोई भी काम जो कर रहे हैं उसका श्रेय लेने की कोई बात नहीं है, हमारी ड्यूटी है। जनता चाहती यही है, जो जनता चाहेगी वो हम करेंगे। और कोशिश ये है कि किसान की आमदनी बढ़े, किसान की सिंचाई की व्यवस्था बढ़े, किसान के फसलों के भाव बढ़ें। और पशुधन के लिए नई स्कीम बना के आ रहे हैं। आगे मैं एक सेंटर खुलवाऊंगा हिसार में, जिससे कि ब्राज़ील वाली जो दूध देने वाली हमारी गिर गाय है उसके वहाँ से आ जाए बच्चे, बछड़े, बछड़ियाँ जो भी है यहाँ पैदा हो। ब्राज़ील में मैं गया था, वहाँ 40-40, 45-45 लीटर हमारी देश से, गुजरात से गई हुई गाय है, उनका दूध होता है। उसका
पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे, किसानों को फसल बीमा का आपको पता है, जब ये योजना आई थी 2016 में, सब ये कहते थे कि इस फसल बीमा की योजना के वजह से किसान मारा जाएगा, अमीर सेठ साहूकारों के पैसे हो जाएंगे। आज आप देखते होगे अपने आप फसल बीमा योजना करवाते हो, आपको लाभ मिलता है। जो नुकसान आज पाला मार गया, कभी कोई बरसात होगी, कभी ओले पड़ गए, तो किसान को फायदा होता है भाई। तरह तरह की स्कीमें हम अपने आप लेके आ रहे हैं। आज कोई लंबा चौड़ा भाषण देने का नहीं था कार्यक्रम, मुझे पता भी नहीं था कि आप इतनी ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए। इसने मुकेश ने तो मेरे को ये कहा था कि भाई खाना खिलाने के लिए बुलाऊंगा दोपहर को। और ये जो आपने मांग पत्र है, मांग पता है घोषणा में कोई करता नहीं, जितनी भी कोशिश करूँगा आपकी कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा नहीं। बाकी धीरे धीरे चिंता ना करो, ये टाइम अपने पास बहुत है, धीरे धीरे करके, चाहे पावर हाउस हो या रास्ते हो या और कोई काम हो। एक काम में गांव में आना मेरा बाकी रह गया था, गौशाला में अपनी तरफ से गौशाला को 11 लाख रुपए दे के जाता हूँ भाई। ऐसा है, देखो मंत्री हूँ मैं हरियाणा का, मेरे को आड़े जो करूँगा वो सारा एक नियम रखना पड़ता है, जो लेना होगा चुपके से अपने घर से दे जाऊँगा, घोषणा करूँगा 11 लाख की भाई। हाँ, क्योंकि फिर जहाँ भी जाता हूँ तो कह देते हैं भेदभाव क्यों कर रहे हो, बड़ुआ में आपने इतने दे दिए, हमारे क्यों नहीं दे रहे। तो एक हिसाब किताब से चलना पड़ता है सरकार का मंत्री होने के नाते। तो बाकी आपके कोई कमी नहीं रहेगी। बड़ुआ मेरा, मैं बताता हूँ, बड़ुआ का एहसानमंद हूँ। जितना वोट बड़ुआ ने दिया है, तारा कर्जा नहीं तार सकता, मैं भी नहीं तार सकता, मेरे बालक भी नहीं तार सकते। पूरे बड़ुए का एहसानमंद हूँ भाई, बहुत ज़्यादा आपने मदद की है। और जो भी कुछ बन पाएगा आपके लिए करूँगा, मिलजुल करके, चाहे सरपंच हो, पंचायत प्रतिनिधि हो, बीडीसी हो, चाहे जिला पार्षद हो, चेयरपर्सन हो, अपने सारे मिलके अपने ज़िले को आगे बढ़ाएंगे, हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे और खूब खुशहाली लाएंगे। इतनी बात कह के मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो मान सम्मान की पगड़ी दी है, मैं पगड़ी झुकने नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मैं